दोस्तों, नए उपग्रह चित्रों में किंगदाओ के निकट चीन के प्रथम पनडुब्बी अड्डे पर टाइप 091 और टाइप 093 सहित कम से कम 6 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी देखी गई है। गूगल मैप्स पर नए उपग्रह चित्रों से चीन की बढ़ती पनडुब्बी शक्ति का ये पता चलता है कि जिसमें किंगदाओ के निकट एक नौसेना बेस पर कम से कम 6 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां दिखाई दे रही है। यूएस सन का ये रिपोर्ट है कि ये जो बेस है, जिसे फास्ट सबमरीन बेस के नाम से जाना जाता है, कि किंगदाओ से लगभग 18 किलोमीटर पूर्व में पीले सागर के किनारे स्थित है। इसकी रणनीतिक स्थिति कथित तौर पर चीन को पूर्वी चीन सागर और जापान सागर सहित प्रमुख जल क्षेत्रों तक त्वरित पहुंच प्रदान करती है। एचटी काम स्वतंत्र रूप से विवरण की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सका है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना विश्लेषक एलेक्स लॉक ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इनमें 5 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां दिखाई दे रही है, जो पारंपरिक हथियारों से लैस है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें 2 टाइप 091 पनडुब्बियां, 2 टाइप 093 पनडुब्बियां और एक अज्ञात जहाज भी शामिल है। लॉक ने यह भी कहा कि अज्ञात पनडुब्बी को संभवतः नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि निकटवर्ती स्थल पर रखरखाव का कार्य चल रहा है। दोस्तों, चित्रों में चीन की एकमात्र टाइप 092 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी दिखाई दे रही है, जिसे अब नई टाइप 094 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रकाशन में कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट में चीन ने अपनी नवीनतम परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर को पनडुब्बी टाइप 041 खो दी है, जो पिछले वर्ष मई या जून में एक शिप यार्ड में डूब गई थी। रिपोर्ट में चीनी नौसेना के कैप्टन वेन जुएनसिंग उनके हवाले से पिछले साल जून में कहा गया था, अब देश के पनडुब्बी बल के विकास में परमाणु ऊर्जा चालित और पारंपरिक दोनों प्रकार की नाव शामिल है, जिसमें परमाणु ऊर्जा पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। तनाव बढ़ने के बीच ताइवान ने चीन की ओर से संभावित हमले की तैयारी के लिए 14 दिनों का सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। यह अभ्यास ताइवान के पाक्षिक हानकुआंग युद्ध अभ्यास का एक हिस्सा है। पहले तो भाग में कंप्यूटर आधारित का अभ्यास शामिल है, जिसमें अमेरिकी प्रणाली का उपयोग करके सबसे खराब स्थिति पूर्ण चीनी आक्रमण के लिए तैयारी की जाती है। अभ्यास में ग्रे जोन स्थितियां भी शामिल है, जहां चीन पूर्ण युद्ध शुरू किए बिना दबाव का उपयोग करता है। ताइवान M1A2T जो टैंक और हिमारस रॉकेट सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जैसे नए हथियारों का भी परीक्षण करेगा। अभ्यास का लाइव फायर जो है वो हिस्सा जुलाई में होगा। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कु ने कहा कि इस वर्ष का अभ्यास 2027 में चीन द्वारा एक काल्पनिक आक्रमण पर आधारित है। हाल ही में चीन ने ताइवान के पास अपना 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया, जिसमें लाइव फायर अभ्यास भी शामिल था। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े हाइब्रिड जहाज दिखाई दिए, जो तेरित हुए पुल बना सकते हैं, ताकि टैंक और सैनिकों को ताइवान के तटों पर उतरने में मदद मिल सके। कुछ विशेषज्ञों को यह संदेश था कि क्या चीन ताइवान जलमध्य सड़क को इतनी जल्दी पार कर सकता है कि वो आक्रमण कर सके। लेकिन यह नया पुल सिस्टम चीन के सैनिकों को तेजी से पार करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इन बड़े जहाज़ों में पैर होते हैं जो उन्हें समुद्र तल पर स्थिर रखते हैं, और यह 1944 में डी-डे पर मित्र देशों की सेनाओं द्वारा उपयोग किए गए तैरते बंदरगाहों के समान है। चीन कम से कम 5 विशाल सैन्य वाहक जहाज भी बना रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इनका इस्तेमाल टैंकों और 1.2 मिलियन सैनिकों को ले जाने के लिए किया जा सकता है, जिनकी जरूरत ताइवान पर आक्रमण के लिए पड़ सकती है।